हमारे साथ मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर चीफ रिपोर्टर सनाउल्लाह खान। इस पर उनसे बात करेंगे। सनाउल्लाह खान, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी साथ डोनाल्ड ट्रंप से वाइट हाउस में मुलाकात जारी है। इसमें अहम उमूर ज़ेर गौर आएंगे। मज़ीद डिटेल्स क्या हैं इस बारे में आपके पास? देखिए, जब प्राइम मिनिस्टर इधर से रवाना हुए थे पाकिस्तान से 4 मुल्की दौरों के दौरान, तो ये बायलेटरल मुलाकात शेड्यूल में नहीं थी, ये बाद में तय की गई है। और मुलाकात से कबल जो अमरीकी सदर ने मीडिया से गुफ्तगू की है, उसमें उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के हवाले से बड़े मुस्बत किस्म के उन्होंने कलमात अदा किए हैं। और उसके बाद ये मुलाकात शुरू हुई है। अब तो तकरीबन 15-20 मिनट हो चुके हैं, ये मुलाकात जारी है। इस मुलाकात में जो खुद ट्रंप भी कह रहे हैं और जो ऑफिशियली प्रेस रिलीज थोड़ी देर पहले जारी की गई थी, उसमें भी ये बताया गया था कि मुलाकात में वज़ीर आज़म के हमरा फील्ड मार्शल भी होंगे और जनरल आसिम मुनीर 2 रोज कबल ही पाकिस्तान से अमेरिका रवाना हुए थे और गुज़श्ता रात शायद या 2 रात कबल वो अमेरिका पहुंचे थे और उनको वहां इस मुलाकात के लिए ही बुलाया गया था। और उनके साथ वज़ीर दाखिला जो है मोहसिन नकवी भी वाशिंगटन पहुंचे थे। अब इस मुलाकात में एजेंडा तो बुनियादी तौर पर जो फ़लस्तीन की सूरत हाल है वो सबसे अहम है। अमरीकी सदर की ख्वाहिश है कि जिस तरह वो दावा करते हैं, उन्होंने दीगर 7 ममालिक के दरमियान जंग बंदी कराई, जिसमें वो पाकिस्तान और भारत का बार बार जिक्र भी करते हैं। तो वो उनकी एक ख्वाहिश है कि फ़लस्तीन में भी जो इस वक्त सूरत हाल जारी है उसका खात्मा हो और वहाँ पर जो एक कत्ल गारत इसराइल ने मचाया हुआ है वो बंद किया जाए। उसके लिए वो जो इसराइली यरगमाली है उनकी रिहाई भी चाहते हैं और एक जामे किस्म का एक एग्रीमेंट चाहते हैं, जिसमें उसने मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक के सरबराहान से, और जिसमें उन्होंने खुद भी कहा उनकी मुलाकात हुई है। आज उनकी तुर्की के सदर से भी मुलाकात हुई है। बाकी भी उन्होंने एक जॉइंट मुलाकात भी की थी और ये मुलाकात भी इस हवाले से बड़ी अहम है। इसके अलावा पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो नए ताल्लुकात का आगाज हुआ है, जिसमें ट्रेड से मुतालिक मामला हैं। पाकिस्तान में सरमायाकारी करनी है। अमरीकी सदर अनाउंस कर चुके हैं तेल और गैस और माइनिंग के शोबे में और दीगर शोबे में वो भी बातचीत होनी है। और इसके अलावा अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है और पाकिस्तान के जो बलोचिस्तान की सूरत हाल है, जहाँ वहाँ पर बातचीत हो रही है इंडिया की तरफ से और अफगानिस्तान की तरफ से, तो वो भी इस मुलाकात में और बातचीत में एजेंडे में शामिल है कि अगर अमेरिका बलोचिस्तान में माइनिंग के शोबे में या तेल और गैस के शोबे में काम करना चाहता है, तो अमेरिका को फिर ये प्रॉक्सी खत्म कराने में एज ए वर्ल्ड लीडर उन्हें अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। ये भी मुलाकात का हिस्सा है। और गुडविल जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की और फील्ड मार्शल की ट्रंप ने खुद बयान कर दी है। वो बड़े अच्छे अल्फाज में उन्होंने दोनों को याद किया और बड़े ग्रेट लीडर करार दिया है दोनों को। तो मुस्बत बातचीत का इम्कान है और इससे उम्मीद है कि दोनों मुल्कों के दरमियान भी और खिते में भी, क्योंकि जो पाकिस्तान सफारतकारी कर रहा है उसको अमेरिका बल्कि यूरोप वेस्ट में भी और मिडल ईस्ट में भी उसको अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। और पाकिस्तान का जो इंडिया के साथ जंग के बाद एक दबदबा और रोब पैदा हुआ था, उसकी झलक जो है अब पूरी दुनिया में नजर आ रही है। जी अच्छा सनाउल्लाह खान, आज की इस मुलाकात का एजेंडा यकीनन पाक भारत जंग, जम्मू कश्मीर पर भारतीय तसल्लुत और फ़लस्तीन पर इसराइल के तसल्लुत और जो भी भरभरियत जारी है वो होगा। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जिन मामला पर आज गौर ख़ौस हुआ है या होने जा रहा है, उसका कुछ आउटकम आता देख रहे हैं या ये सिर्फ बातचीत होगी? देखिए, ये इसको अभी अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो मैंने आपको नुकात बताए हैं, यकीनन ये इस मुज़ाकरात में जो बातचीत हो रही है, मुलाकात हो रही है, ये तमाम बातें इसमें शामिल हैं। और देखें, हर मुल्क का एक अपना इंटरेस्ट और एक एजेंडा होता है। अमेरिका का अपना एक इंटरेस्ट और एजेंडा है। अमरीकी सदर की ख्वाहिश है कि उनको नोबल का अमन जो अवार्ड है वो दिया जाए और पाकिस्तान ने उन्हें नामजद भी किया इस हवाले से। और उसकी वजह उन्होंने बताई है कि 2 ममालिक पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो 4 दिन की जंग हुई है, उसको जंग को रुकवाने में, ख़त्म कराने में अमरीकी सदर खुद कई मरतबा, अब तो दर्जनों मरतबा इस बात का जिक्र कर चुके हैं। भारत यकीनन उसको नहीं मानता, लेकिन पाकिस्तान ने आगे बढ़कर एक डिप्लोमेटिकली बड़ा स्टेप उठाया और
अमेरिकी सदर को जो आलमी अमन का अवार्ड है उसके लिए जो है नॉमिनेशन की, उसके लिए नामजद किया। एक मुल्क के तौर पर, एक रियासत के तौर पर इसकी नामजदगी की गई और उसको बड़ा अमेरिकी सदर भी इसमें बड़े oblige हुए हैं इस हवाले से। और आपको याद है कि उन्होंने पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं जिन्होंने इस जंग की कामयाबी में बड़ा अहम किरदार अदा किया, और उन्हें आर्मी चीफ को फिर इसी जंग की बुनियाद पर फील्ड मार्शल का अवार्ड भी दिया गया। उन्होंने स्पेशल उनको अमेरिका इनवाइट किया, उनको खाने पर इनवाइट किया और उनके साथ बातचीत भी की, और बाद में भी उन्होंने जब बातचीत की उन्होंने बड़ी उनकी तारीफ की। अच्छा, ये जो मुलाकात है ये नॉर्मली जो अमेरिकी सदर मुलाकात करते हैं मीडिया के सामने, ये उस तरह की मुलाकात नहीं है। ये जो अमेरिकी सदर का शेड्यूल भी था वो हमारे पास उसकी कॉपी है, उसमें लिखा हुआ था बाकायदा तौर पर ये क्लोज डोर मीटिंग होगी। तो इसमें मीडिया टॉक उस तरीके से शायद ना हो जिस तरह बाकी सरबराहान मुमलिकत या आलमी रहनुमाओं से जब अमेरिकी सदर मिलते हैं तो इंटरनेशनल मीडिया भी सामने बैठा होता है, हर सवाल का जवाब भी देते हैं। तो ये मीटिंग क्लोज डोर है, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये मीटिंग कितनी अहम है। खित्ते की सूरत हाल हो, चाहे मशरक़ वस्ता की सूरत हाल है, चाहे ईरान के मामलात हैं, चाहे चीन के साथ जो एक कशीदगी है, चाहे अफगानिस्तान में जो अमरीकी वहाँ पर पैगाम अगस्त का जो हवाई अड्डा हासिल करना चाहता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, या जो वो पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहता है, या पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात के हवाले से जो बातचीत है, कश्मीर का जो मसला है, या पाकिस्तान के पानी बंद करने की जो बातें हैं, तो ये बातें मेरे ख्याल में सेकंड उस पर चली जाती हैं। सबसे पहली बात जो है वो मशरक़ वस्ता की सूरत हाल, और इस मुलाकात की इतनी अहमियत से अंदाजा हो रहा है कि इस सारी सूरत हाल में भी पाकिस्तान का जो रोल है वो बड़ा अहम है। और पाकिस्तान ने इसी दौरान जब कतर पे हमला हुआ था उसके बाद पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट भी किया, और ये भी बातें साफ आ रही हैं कि शायद दीगर ममालिक भी जो खलीज के हैं वो इस डिफेंस माहदे में शामिल हों, और एक मुस्लिम खलीजी ममालिक का जो डिफेंस है वो बेहतर अंदाज में, और उसका जो कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है पाकिस्तान की डिफेंस प्रोडक्शन पर, पाकिस्तान की दिफाई पैदावार जो बरामदात है वो बढ़ाने के हवाले से, पाकिस्तान की जो इकानमी की सूरत हाल है, क्योंकि अभी भी हमारे पास जितने रिजर्व हैं उसमें मोस्टली चाइना, सऊदी अरब और यूएई के जो डिपॉजिट हैं वही हैं। अगर उनको निकाल दिया जाए तो पाकिस्तान की इकानमी इस तरीके से खड़ा होना बड़ा मुश्किल हो जाएगी। तो बहुत सारे एजेंडे हैं, और पाकिस्तान को यकीनन इस बातचीत के दौरान, इस मुलाकात के दौरान पाकिस्तान के और मुस्लिम उम्मा के जो इंटरेस्ट हैं उनको सामने रखते हुए ये बातचीत की जा रही है। और उम्मीद है कि इस बातचीत के नतीजे में, इस मुलाकात के नतीजे में कुछ मुस्बत रास्ते जो है वो निकलेंगे। पाकिस्तान की सरमाकारी के हवाले से भी, मशरक़ वस्ता में पायदार अमन के हवाले से भी, और ईरान के पे से कुछ पाबंदियां हटाने के हवाले से भी पाकिस्तान की कुछ कोशिशें हैं वो भी रंग ला सकती हैं। अच्छा सनाउल्लाह खान, दो अहम सवाल है मेरे पास, उनमें से एक ये कि आपने कहा कि ये क्लोज डोर मुलाकात है, इस मुलाकात से, ऐसी मुलाकातों से मीडिया को बहुत दूर रखा जाता है। भारत में कितनी भोखलाहट होगी इस क्लोज डोर मीटिंग से? देखें, भारत को अब इस मई के जो जंग है उसके बाद बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फ्रंट्स पर उनको नाकामी हुई है। चाहे वो मशरक़ वस्ता में जो उनके करीबी ताल्लुकात के, आपको पता है उनके सऊदी अरब के साथ, यूएई के साथ भी मायदे हैं, और सऊदी अरब ने गुज़श्ता साल ही वहाँ पर 40 से 50 बिलियन डॉलर की सरमायाकारी की अनाउंसमेंट की थी, बल्कि की भी है। तो ये तमाम चीज़ें, और उसके अलावा वेस्ट में भी इस जंग के बाद भारत के जो डिप्लोमेटिकली भारत को बड़ी नाकामी हुई थी। अमेरिका में तो खैर उनको नाकामी हुई, उन पर जो टैरिफ लगाया अमेरिका ने वो पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा लगाया, पाकिस्तान को 19% में रखा और भारत को कहीं हाईएस्ट टैरिफ लगाया। इसके साथ भारत को वो ताने भी देते रहते हैं खुलेआम पब्लिकली, और वो जानबूझकर ये टीज करते हैं आए दिन। शायद ही कोई दिन जाता हो जिस दिन अमेरिकी सदर भारत पर तंज ना करते हैं। तो ये, और ये जो मुलाकात है इस किस्म की, और ये पहली मुलाकात नहीं है। जैसे बात दूसरे देखें, पहले उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मुलाकात की, और ये ओपनली उन्होंने कहा कि उन्होंने जिस बहादुरी से ये जंग लड़ी है, और उस जंग के अब ये भी सूरत हाल है कि उस जंग को पढ़ाया भी जाता है। दुनिया की जो मिलिट्रीज हैं, अफवाज हैं, उनको उस जंग के बारे में पढ़ाया जा रहा है। इतना टाइम नहीं गुजरा
तो कामयाबियां बहुत ज्यादा है और यकीनन भारत हमारा अगली दुश्मन ही रहा है। और खुलेआम वो कहता है कि बलूचिस्तान में जितनी भी प्रॉक्सीज हो रही हैं वो कर रहे हैं, और रिपब्लिकली पाकिस्तान इसमें यूएन में भी जा चुका है इस हवाले से। तो बहुत सारी चीजें हैं वो सामने आनी है, और अमेरिका अगर इस बात पर कन्विंस हो जाता है कि पाकिस्तान में प्रॉक्सी खत्म होंगी तो बलूचिस्तान में अमेरिका भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है और भी दुनिया के ममालिक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान अपने जो इंटरेस्ट हैं उनको जो है हल कर सके, उनसे मफादात अपने हासिल कर सके। और इसमें अगर अमेरिकी सदर और अमेरिकी हुकूमत को रोल प्ले कर सकती है तो उससे पाकिस्तान की जो ओवरऑल जो सिचुएशन है, चाहे वो सिक्योरिटी की है, चाहे यहाँ पे इकानमी की सूरत हाल है, और चाहे यहाँ पर दीगर जो मामला हैं वो बेहतर हो सकती हैं। तो उम्मीद है हमें ये इससे बेहतरी आएगी। भारत की हमेशा ये कोशिश रही है कि पाकिस्तान को हर फ्रंट पे नाकाम किया जाए। पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली उन्होंने तनहा करने की कोशिश की, और इस जंग के नतीजे में जो पाकिस्तान पर उन्होंने जंग से पहले इल्जामात लगाए, किसी दुनिया में किसी मुल्क ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बावजूद भारत ने एडवेंचर किया और उसने उसका सबक भी हासिल किया। उसके बाद से लेकर आज तक उसको कई माह हो चुके हैं और भारत को पै दर पै नाकामियों का सामना है। मेरे ख्याल में भारत को अब इन चीजों को समझ लेना चाहिए, और भारत के अंदर से भी अब ऐसी आवाजें उठना शुरू हो गई हैं बहुत ज्यादा, जिसमें जो मोदी सरकार है खासकर उनके जो इकदाम हैं, मुसलमान दुश्मन हो या पाकिस्तान दुश्मन हो, तो उनको अच्छी नजर से नहीं देखा जा रहा। और अब मोदी को भी इस बात का शायद अंदाजा होगा कि उनको इस एडवेंचर से न सिर्फ उनकी जो फौज है उसको कीमत बर्दाश्त करना पड़ी, सिक्योरिटी लॉस हुआ, बल्कि सियासी तौर पर भी उनको जो है अपने मुल्क के अंदर भी बड़ी कमजोर पोजीशन में वो आ गए हैं। और उनकी जो आइंदा का जो उनका इंतखाब है वो उनको इस बात का, वहाँ भी जो भारतीय अवाम है उनको इस बात का जरूर सबक सिखाएंगे कि जो उन्होंने इस खित्ते में अमन अमान खराब करने के हवाले से, पड़ोसी ममालिक के साथ जारियत करने के हवाले से, तो अब तो उनके साथ ना बांग्लादेश उनके साथ खड़ा है, ना श्रीलंका खड़ा है, ना नेपाल खड़ा है। तो हर पड़ोसी मुल्क को उन्होंने अपना दुश्मन बना लिया है, और आज वो दुनिया में तना हो गया है जो पाकिस्तान को तना करना चाहता है। अच्छा सनाउल्लाह, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि हाल ही में पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक दिफाई मुआहिदा किया है। अब वज़ीर आज़म की ट्रंप से ये मुलाकात, क्या ये एक वजह हो सकती है इस चीज़ की? देखिए मेरा ख्याल है दुनिया में जो मामला चल रहे हैं उसमें सऊदीया के साथ पाकिस्तान का जो डिफेंस मुआहिदा है, मेरी जाती राय है हो सकता है इसमें कोई गलती है कि अमरीकी इंतजामिया को एतमाद में लेकर किया गया होगा, क्योंकि अमेरिका के साथ सऊदी अरब के भी डिफेंस एग्रीमेंट है। वहाँ पर सऊदीया के जो है फौजी अड्डे भी हैं, वहाँ पर हजारों की तादाद में अमरीकी फौजी भी सऊदी अरब में क़याम पजीर है, आपको पता है अच्छे से। और सऊदी अरब अमेरिका से जो है अरबों डॉलर के जो डिफेंस आलात हैं, डिफेंस इक्विपमेंट हैं, वो खरीदता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जितना भी डिफेंस इक्विपमेंट अमेरिका से खरीदा गया है उसको इस्तेमाल करने के लिए सऊदी अरब के पास ना वो ह्यूमन रिसोर्स है, ना उनके पास वो टेक्नोलॉजी है इस तरह की जो पाकिस्तान ने शो की इस 4 रोज़ा जंग के दौरान। तो ये तमाम मैटर जो हैं बड़े मैटर करेंगे इसमें अमेरिका की। इसमें यकीनन अमेरिका को एतमाद में लिया गया होगा या इस मुलाकात में एतमाद में लिया जाएगा। तो ये बातें छुप नहीं सकती हैं, और इस तरीके से इंडिविजुअली दो मुल्क जाके जब इस किस्म की दुनिया हो जिसमें ट्रम्प जिस किस्म की गुफ्तगू करते हैं, अमेरिका जिस किस्म की गुफ्तगू आजकल कर रहे हैं कि जिस तरह उन्होंने अफगानिस्तान को खुलेआम कहा कि वो बडगाम एयर बेस जो है वो हासिल करेंगे और उसके लिए किसी हद तक जाएंगे, तो वहाँ उस सूरत हाल में सऊदी अरब और पाकिस्तान जैसे दो ममालिक अगर कोई डिफेंस एग्रीमेंट करते हैं तो उसमें यकीनन अमेरिका की मर्जी या अमेरिका को एतमाद में लिया गया होगा या उनको इस मुलाकात के दौरान एतमाद में लिया जाएगा। ठीक। अच्छा, अब मैंने आपसे पूछना था कि पाकिस्तान आलमी सतह पर एक मुतहरिक डिप्लोमेटिक प्लेयर है। इस मुलाकात से ये जाहिर भी हो रहा है कि पाकिस्तान की सिफारती स्टैंडिंग बहुत ज़्यादा मजबूत हो रही है। इस पर आपकी राय? देखिए, ये तो बड़ा वाज़ेह हो गया है। आप दुनिया में देख लें, जहाँ भी खासकर इस जंग के बाद, पहले पाकिस्तान को जंग से कबल सीरियस नहीं लिया जाता था। और मैं तो बाज़ दफ़ा कहता हूँ कि हमें मोदी का शुक्रगुजार होना चाहिए
कि उन्होंने पाकिस्तान को दोबारा से दुनिया में खड़ा कर दिया है, और इस तरह खड़ा कर दिया है कि शायद हम पिछले 74-75 साल में उस लेवल पर नहीं खड़े हुए थे। ये जरूर है कि एक 70 की दिहाई में साबिक जो सदर थे जुल्फकार अली भुट्टो वज़ीर आज़म, उन्होंने एक इस्लामिक सरबराही कॉन्फ्रेंस जरूर बुलाई थी, और उसके बाद शायद ये उससे भी बड़ा मौका है कि पाकिस्तान हर लेवल पर, चाहे वो जीवन में है, चाहे इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस है या कोई और फोरम है इंटरनेशनल लेवल पे, अगर कोई FCO कॉन्फ्रेंस थी, वहां पर आपने देख लिया कि किस तरीके से पाकिस्तान को अहमियत दी गई है। तो ये हमें भारत का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने अपनी गलत हिकमत अमली, अपनी बेवकूफाना पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान को तनहा करने की बजाय दुनिया में नुमाया कर दिया, और पाकिस्तान की बात आज सुनी जा रही है, पाकिस्तान को अहमियत दी जा रही है, पाकिस्तान की फौज को दुनिया की बेहतरीन फौज में शुमार किया जा रहा है। तो बड़ी ही तब्दीली है, डिप्लोमेटिकली भी पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। ईरान पर जो हमला हुआ इसराइल में, उसमें पाकिस्तान के किरदार की वजह से ईरान और पाकिस्तान के दरमियान एक सख्त लहरी थी, और वो हमेशा से मौजूद थी। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान सैकड़ों MOUs और माहदे हैं, आप हैरान होंगी उन पर आज तक एक पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। लेकिन इस सूरत हाल में जो पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली रोल प्ले किया इसराइल ईरान जंग में, उससे कम अज कम ईरान की जो एक दिल में कोई खलिश भी थी तो वो भी खत्म हो गई है, और इसके नतीजे में पाकिस्तान की सफारतकारी के नतीजे में ईरान और सऊदी अरब बड़े करीब आए हैं, और यमन का जो मामला है वो भी इस तमाम चीजों से जुड़ा हुआ है। तो डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान बड़ी कामयाबी हासिल कर रहा है, और आज जब ये मुलाकात खत्म होगी और अगर इसका कोई स्टेटमेंट आता है या अमरीकी हुकूमत की तरफ से कोई मीडिया टास्क की जाती है, तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो आपके सामने आएंगी। इन तवक्को यही जाहिर किया जा रहा है कि जिसमें बहुत सारी जो है आप ये कह सकते हैं ब्रेक थ्रू भी हो सकते हैं, और खासकर मिडल ईस्ट के हवाले से भी, अफगानिस्तान के हवाले से भी, पाकिस्तान में जो प्रॉक्सी वार चल रही है, यहाँ पर बलूचिस्तान में जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल खराब की जा रही है। पिछले 2 माह के दौरान हमारे 8 सीनियर फौजी अफसरान शहीद हुए हैं, आपको अंदाजा है इससे, और अफगानिस्तान की तरफ से मुसलसल दरानंदाजी हो रही है। जितने भी इन वाकयात में, हालिया दहशतगर्दी के वाकयात में इन्वेस्टिगेशन हुई है, ये बात सामने आई है कि मोस्टली लोग जो हैं अफगानिस्तान से आए हैं, और अफगानिस्तान की सूरत हाल ये है। आज मैं वजारत गुज़श्ता रोज़ वजारत दाखिला में बैठा हुआ था, तो वहाँ बताया गया कि अफगानिस्तान के जो उलमा है उन्होंने पाकिस्तान में जहाज को जायज़ कराने देने तक के फतवे दिए, और जिन पर पाकिस्तान ने एहतजाज भी किया, और पाकिस्तान ने बड़ी सख्त किस्म का जो है अब मौक़िफ़ अफगानिस्तान के हवाले से इख्तियार करना शुरू किया है, और बड़े क्लियर मैसेज दिए गए हैं। और आइंदा चंद हफ्तों में आप देखेंगे अगर उन पाकिस्तान के जो तहफ़्फ़ुज़ात दूर न किए गए तो पाकिस्तान फिर उससे आगे जाकर जो है कार्रवाइयाँ शुरू करेगा, और जिसमें ये जितने भी तालिबान TTP के जो लोग हैं जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं, उनको ख़त्म करने में, उनको बराह रास्त ख़त्म करने में पाकिस्तान जो है वो कोई ना कोई एक्शन ले सकता है। और ये बात भी आज अमरीकी सदर के साथ मुलाकात में एजेंडे का हिस्सा है। अच्छा, सनाउल्लाह खान, ये भी कहा जा रहा है कि ट्रंप से ये मुलाकात जो हो रही है वो पाकिस्तान की सऊदी अरब और कतर के साथ मुशावरत के बाद तय की जा रही है, ताकि खित्ते की हालिया सूरत हाल में पाकिस्तान का किरदार मजीद नुमाया हो। क्या कहिएगा इस पर? जी बिल्कुल, जो पाकिस्तान की सफारतकारी की कामयाबी की एक वजह जो है, पाकिस्तान अपने जो मौसम मुल्क है, दोस्त मुल्क है, करीबी मुल्क है, जिसमें चाइना सबसे अहम है, सऊदी अरब, चाइना, कतर, UAE, तो ये इन ममालिक को, और किसी हद तक आप ईरान को भी कह सकते हैं, अब तो टर्की भी है, अजरबैजान भी है, जंग में ये तमाम मुल्क पाकिस्तान के साथ खड़े रहे हैं, और इन्होंने किसी भी लम्हे ये जाहिर नहीं होने दिया कि वो किसी तरीके से भी भारत की हिमायत कर रहे हैं। तो इन तमाम ममालिक को पाकिस्तान ने जो भी डिप्लोमेटिक के लिए कामयाबी हासिल की है, उनमें इन तमाम ममालिक को इत्मीनान में लेकर, बल्कि मैं आपको बताऊं कि रीजनल या इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान ने अगर कोई स्टेटमेंट भी जारी करनी होती है तो ये भी हमें ज़राए बताते हैं कि इन दोस्त ममालिक के साथ वो शेयर की जाती है, पहले उनके कंसर्न जो है, उनका जो वीक पॉइंट है वो भी सामने रखा जाता है। तो इससे आप अंदाज़ा कर लें कि ये मुलाकात भी अगर हो रही है तो जो अगर कोई एजेंडा भी, क्योंकि उनको पता होगा, और अगर वो एजेंडा
जिस तरह मैंने भी बताया और बाकी लोग भी बता रहे हैं कि मशरिक़ वस्ता और फ़लस्तीन की जो सूरत हाल है वो इस एजेंडे में हिस्सा है, जिसमें कतर पर हमला किया है इसराइल का। तो ये तमाम बातें शामिल हैं। तो यकीनन पाकिस्तान ने इन ममालिक की जो क़यादत है उनको एतमाद में ज़रूर लिया होगा। इस तरह हो नहीं सकता कि पाकिस्तान उन ममालिक को नज़रअंदाज करे जिनकी वजह से और पाकिस्तान हमेशा मुश्किल में जब भी आया है तो उन ममालिक ने आगे बढ़कर पाकिस्तान की मदद की। और जिस तरह मैंने बताया कि आज भी पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं तो 14-15 बिलियन डॉलर हैं, उसमें मोस्टली वो रकम है जो इन ममालिक ने डिपॉजिट की है। और सिर्फ डिपॉजिट नहीं की, हर साल रोल ओवर भी करते हैं। मतलब उन्होंने डिमांड नहीं की। एक मरतबा शायद सऊदी अरब ने अपना डिमांड की थी जब वो PTI का दौर था और उसमें कोई ताल्लुकात कशीदा हुए थे। अभी भी 2 रोज कबल भी सऊदी अरब ने अपने जो डिपॉजिट हैं उन तमाम को रोल ओवर कर दिया है फर्दर 1 ईयर के लिए। तो इसका मतलब ये है कि जब ये ममालिक अपना खजाने से रकम निकाल के पाकिस्तान के खजाने में रख सकते हैं तो पाकिस्तान भी इन ममालिक को नज़रअंदाज नहीं करता। इनके साथ हर इशूज पर, रीजनल हो, इंटरनेशनल इशूज हो, उन पर कंसल्टेशन लाजमी करता है। अच्छा सनाउल्लाह खान, ये मुलाकात एक ऐसे वक्त में हो रही है जब आलमी सियासत कई हसास मराहिल में दाखिल हो रही है, ये हम सभी जानते हैं। क्या इस मुलाकात को पाक अमेरिका ताल्लुकात में हम एक नए बाब के तौर पर देख सकते हैं, ख़ास तौर पर एक ऐसे वक्त में जब ख़ित्ते में हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ तनाज़ात आलमी बरादरी की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं? देखिए, ये बड़ा मुश्किल था पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान को इन तमाम हालात के दौरान एक बैलेंस को रखना, और बैलेंस इस तरीके से रखना कि दुनिया की बड़ी ताकतें जो हैं वो भी नाराज ना हो, और पाकिस्तान जो है आलमी जो इश्यूज हैं, इंटरनेशनल इश्यूज हैं, और जो सिचुएशन आपको पता है इस वक्त फ़लस्तीन में है या रशिया और यूक्रेन की जंग जारी है। यूक्रेन के साथ पूरा वेस्ट खड़ा है, अमेरिका खड़ा है, रशिया के साथ चाइना है या ईरान खड़ा है, या किसी हद तक कोई और एक आध मुल्क खड़ा है, लेकिन मोस्टली ममालिक जो हैं तो एक साइड पे खड़े हैं। और हाल ही में ईरान पर जो हमला किया गया या कतर पर जो हमला किया गया इसराइल की तरफ से, तो बुनियादी तौर पर इस तमाम सूरत हाल में पाकिस्तान को बैलेंस रखना, वेस्ट के दरमियान, ईस्ट के दरमियान, मिडल ईस्ट है, उसमें चाइना है, आपके उनके साथ दोस्ताना ताल्लुकात हैं, एक साइड पर इसराइल है, अमेरिका है, वो एक साइड पर खड़े हैं। इन तमाम में बैलेंस रखना और पाकिस्तान को इस लेवल पर अमेरिका से जाकर ट्रेड के हवाले से बेनिफिट लेना, फिर आपको इन्वेस्टमेंट के लिए अमेरिका को तैयार करना, ये बड़ी बहुत ही मुश्किल और ड्रामाई किस्म की और बड़ी ही कामयाब सफारतकारी इसको कह सकते हैं इस सूरत हाल में। और आपने बल्कि सारी दुनिया ने ट्रंप के रवैये देखे हैं, तो किस किस्म के उनका सुबह दोपहर शाम बिल्कुल मुख्तलिफ मौक़िफ़ होता है। लेकिन ये बड़ी ही इत्मीनान की बात है कि जब से ट्रंप सदर बने अमेरिका के, उनसे तवक्को ये की जा रही थी पाकिस्तान में मोस्टली जो PTI के फॉलोअर्स हैं कि वो पाकिस्तान में अदलिया के हवाले से या जो PTI के हवाले से जो इशूज हैं उनमें वो मुदाखलत करेंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई बात नहीं की। पाकिस्तान के हवाले से कम अज़ कम गुज़श्ता चंद माह के दौरान उनके मुँह से किसी किस्म की कोई नेगेटिविटी या नेगेटिव कोई बात सामने नहीं आई। हालांकि वो किसी के बारे में भी कुछ भी कह सकते हैं, इसको अब सारी दुनिया जान चुकी है कि उनसे कोई तवक्को नहीं है, कोई बड़ी नहीं किस वक्त वो किसके बारे में क्या बात करते हैं। तो अब देख लें ये, लेकिन पाकिस्तान है शायद वाहिद मुल्क जिनके बारे में उन्होंने अभी तक कोई ऐसी बात नहीं की, और इतनी जल्दी इनकी मुलाकातें भी हो रही हैं, आर्मी चीफ से अलहदा हुई है और आज फिर मुश्तरका मुलाकात हो रही है। गुज़श्ता रोज भी उन्होंने वज़ीर आज़म से एक तो मुश्तरका मुलाकात की थी इस्लामी ममालिक के सरबराहान से, जिसमें वज़ीर आज़म भी थे, और इसके अलावा भी उन्होंने एक आदमी से उनसे खड़े खड़े भी मुलाकात की, और उस मुलाकात में भी हम किया उन्होंने जो डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर आज़म के लिए। और नजर ये आ रहा था कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजी है, पाकिस्तान की जो सफारतकारी है, पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी पॉलिसी है, पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल और रीजनल इश्यूज के हवाले से जो पॉलिसी है, उनको उन्होंने अप्रिशिएट किया। जी ठीक। अच्छा, अब सनाउल्लाह खान, सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था जब उन्होंने इस्लामिक ममालिक से मुलाकात की थी, उन्होंने कहा था कि इसराइल के अलावा हमने तमाम बड़े प्लेयर्स से मुलाकात जो की है वो बस बहुत खुश आइंद रही है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि वो चाहते हैं कि गज़ा की जंग को ख़त्म कर दिया जाए। डू यू थिंक वो जंग ख़त्म करवाने में कामयाब हो जाएंगे या सिर्फ एक पॉलिसी बयान था उनका?
देखिए, गजा की जंग सिर्फ अमरीकी हुकूमत और अमरीकी सदर ही खत्म करा सकते हैं, ये दुनिया को पूरी तरह पता है। वो बाकी तो तमाम मुस्लिम ममालिक कोशिशें कर चुके हैं, वेस्ट कोशिश कर चुका है, लेकिन गुज़श्ता चंद दिन के दौरान जो तब्दीलियाँ आई हैं, जिसमें मुख्तलिफ वेस्ट के बड़े ताकतवर ममालिक ने, फ्रांस ने, बरतानिया ने और बाकी ममालिक ने, ऑस्ट्रेलिया ने और भी कई ममालिक ने फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम किया है। और जो कुछ वो इसराइल के बारे में वेस्ट में मुजाहरे हो रहे हैं, शायद वो पूरी वेस्ट की हिस्ट्री में इतने बड़े बड़े सनाउल्लाह, कनाडा, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल, इसके अलावा फ़लस्तीन और बेल्जियम भी, ये तमाम ममालिक हैं जिनमें से आधे से ज़्यादा तो अमेरिका के अपने इत्तेहादी हैं, जिस पर खासा गम और गुस्सा भी कर रहे हैं सदर डोनाल्ड ट्रंप। एक तरफ वो कह रहे हैं कि तस्लीम ना करें और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि जंग बंदी मैं चाहता हूँ। तो आपको नहीं लगता ये दो बहुत अलग चीज़ें? देखिए, वो क्योंकि इसराइल की जितनी भी नाजायज इकदाम है उनका प्रोटेक्शन अमेरिका ही करता है। अभी भी यूएन में उन्होंने इसराइल से मुतालिक जो करारदाद थी उसको वीटो किया है। तो ये कहना बिल्कुल ही, मैं समझता हूँ, कबल वक्त है कि वो कोई इस किस्म का कोई एग्रीमेंट कराएंगे कि जिसमें इसराइल को कोई बेनिफिट ना हो। तो यकीनन वो इसराइल के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहे हैं, और इसमें अगर फ़लस्तीनियों की खूनरेज़ी जो उनकी नस्ल कशी की जा रही है वो रुक जाए तो इससे बेहतर और कोई काम नहीं हो सकता। क्योंकि अब हमने प्रैक्टिस करके मुसलमानों ने दुनिया में मुख्तलिफ तरीके से बहुत नुकसान उठा लिया है। 60,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, जिसमें बच्चे, ख़वातीन, बूढ़े, जवान सब शामिल हैं। मीडिया के लोग सैकड़ों की तादाद में वहाँ मारे गए हैं, डॉक्टर्स मारे गए हैं। तो इस तमाम चीज़ को अब रुकना चाहिए, और अगर ये ना रुका और ये इसी तरह चलता रहा तो फिर दुनिया में एक बड़ी जंग का आगाज हो सकता है। क्योंकि एक बर्दाश्त होगी फिर मुस्लिम उम्मा में, वो खत्म हो जाएगी।